हेलो एवरीवन, जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जेई मेंस 2024 सीक्वेंस एंड सीरीज का एक शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है A1 A2 A3 ये है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जो कि सारी की सारी टर्म जिसकी क्या है, पॉजिटिव। ए के यहाँ पर दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं A1 माइनस A2 प्लस सॉरी इंटू A1 प्लस A2। इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं प्लस करके A3 माइनस A4 इंटू A3 प्लस A4, राइट, एंड प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें पता है कि A2 माइनस A1 जो होता है D के बराबर होता है, तो A1 माइनस A2 जो होगा ये माइनस D के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो ए के की वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी A1 प्लस A2। इसी तरीके से इसको भी हम माइनस डी लिख सकते हैं A3 प्लस A4। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म भी ऐसे ही पैटर्न बना रही होगी A5 प्लस A6 एंड सो ऑन। अब हम माइनस डी को अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस डी आ जाएगा और अंदर बचेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये, A2 के माइनस वन प्लस A(2k)। अब आप ध्यान दीजिएगा, एपी की एन टर्म्स का सम जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एन की जगह पर कितनी टर्म्स है, 2k है, बाकी सब तो सेम ही है। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो यहाँ से ए के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा माइनस डी 2k/2 2a प्लस 2k-1 इंटू डी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं ए के को 2 से 2 को कैंसिल करने के बाद माइनस डी के 2a प्लस 2k-1 इंटू डी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में A3 A4 की कंडीशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, A1 और A3 की कंडीशन का यूज कर लेंगे, है ना, जो कंडीशन गिवन है। तो A3 में k की जगह पर 3 रखेंगे, तो -3d 2a प्लस 5d हो जाएगा। 3 दूनी 6 माइनस 1, जो कि -153 के बराबर है। और -3 से हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51, है ना। अब इसको अगर मैं सही तरीके से अरेंज करके लिखूं, इस d का इंटू अंदर कर दूं, तो ये कुछ हो जाएगा 2ad प्लस 5d² इज इक्वल टू 51। इसी तरीके से A5 की जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको अगर मैं यूज करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 435 नेगेटिव। -5 से अगर इसको कैंसिल करूंगा तो आएगा 87। इसको भी मैं अरेंज करके लिखूं तो हो जाएगा 2ad प्लस 9d² इज इक्वल टू 87। अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं, है ना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ये रही और इक्वेशन 1 ये रही, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आएगा 4d² इज इक्वल टू 36। d² 9 हो जाएगा, यहाँ से d की वैल्यू +-3 आएगी। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं d इज इक्वल टू लेता हूँ -3, तो ये हो जाएगा, -3 को अगर मैं यहाँ रखूँ तो -6a प्लस 45 इज इक्वल टू हो जाएगा 51, और -6a इज इक्वल टू 6, और यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा -1।
अगर आप क्वेश्चन में चलेंगे तो इसने क्या बोला, A1 A2 A3, मतलब इसकी फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड सारी की सारी टर्म क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद पॉजिटिव टर्म्स है। तो सारी टर्म्स अगर इसकी पॉजिटिव है, ठीक है, अगर इसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए डी इक्वल टू -3 नहीं हो सकता है। इसी तरीके से डी इक्वल टू 3 रख के अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको 6A इक्वल टू 6 मिलेगा, जिससे आपको ए इक्वल टू 1 मिलेगा, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। तो डी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 1, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 3 है, तो हमसे हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन में, वो पूछा गया A17 माइनस कैपिटल A7। अब यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्चुअल में मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो देखिए, ये है एपी की 17th टर्म, और A7 जो है, A7 क्या है, ये वाला है ना, जिसकी जनरल टर्म हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो एपी की 17th टर्म हमें पता है क्या होती है, A+16D। तो ए की वैल्यू 1 है, 16, और डी की वैल्यू 3 है, ये हो गया 49। अब बात करते हैं ए सेवन की वैल्यू आप यहाँ पर 7 रख के देख लीजिए के की जगह पर। तो के इक्वल टू 7 रखिए, डी इज इक्वल टू 3 रखिए, ए इज इक्वल टू 1 रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -21, 7 या 21, 2 + 13 × 3, 13 × 3 = 39, और 2 41, 13 × 3 = 39, और 2 41 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 41 हो जाएगा, 41 × -21, ठीक है। तो जितना भी यहाँ से आएगा उसको कर देना है माइनस, किसमें से, इस 49 में से, A17 में से। तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे, जस्ट अ कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है ना, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 910 आ जाएगा, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इंटीजर टाइप में पूछा गया था, तो इसका आंसर जो है 910 है। अगर आपको इस सॉल्यूशन अच्छा लगे, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।